हेलो फ्रेंड, फार्मा विद पीडी में आपका स्वागत है। तो आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ टिश्यू, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू के बारे में। तो फ्रेंड, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिश्यू इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। तो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी टिश्यू के और सेल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि सेल मिलकर क्या बनता है, टिश्यू। तो क्या होता है कि सिमिलर प्रकार के सेल कंबाइन होकर टिश्यू बनता है। ठीक है, तो जितना भी टिश्यू होते हैं वो सब का डिफरेंट फंक्शन होते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि टिश्यू इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर। जितना भी सेल का सिमिलर स्ट्रक्चर है वो एक टिश्यू बनाएगा और दूसरा जो स्ट्रक्चर है सेल का वो अलग टिश्यू बनाएगा। तो ऐसा ही क्या होता है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर का सेल मिलके डिफरेंट टिश्यू बनाता है और उस टिश्यू का डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू बोल सकते हैं, और ईच टिश्यू हैविंग डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हम लोग टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको हिस्टोलॉजी बोला जाता है। इसमें क्या क्या स्टडी करते हैं, टिश्यू का स्ट्रक्चर के बारे में भी अध्ययन करेंगे और उस पार्टिकुलर टिश्यू ने किस प्रकार से काम कर रहा है हमारा बॉडी के अंदर, उसको भी हम लोग स्टडी करते हैं, जिसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्योंकि हिस्टो मीन्स होता है टिश्यू और लॉजी मीन्स होता है स्टडी। तो नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि हिस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू। अगर हम टिश्यू के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं। द टर्म टिश्यू वाज गिवन बाय बिचार्ड। बिचार्ड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले टिश्यू टर्म दिए थे। अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टिश्यू इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। स्ट्रक्चर और फंक्शंस के हिसाब से टिश्यू को 4 प्रकार में क्लासिफाइड किया गया है। एक एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो अब हम लोग समझेंगे एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है। द मेन फंक्शन इज कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग। कवरिंग करने का भी काम होता है और दूसरा प्रोटेक्टिंग करने का काम होता है। कनेक्टिव टिश्यू, इट प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन एंड बाइंड टुगेदर। ये क्या करता है, एक दूसरा टिश्यू को, सेल्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं ब्लड। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रकार का सेल कंबाइन होके ब्लड बनता है, इसीलिए बोला जाता है ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे हम लोग देखेंगे मस्कुलर टिश्यू। इसका काम क्या होता है कि इट रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। जितना भी प्रकार का मूवमेंट होता है हमारा बॉडी में, वॉलंटरी मूवमेंट, इनवॉलंटरी मूवमेंट, वो मस्कुलर टिश्यू की वजह से होते हैं। नर्वस टिश्यू, इट कंट्रोल्स डिफरेंट फंक्शन ऑफ बॉडी। हमारा बॉडी में डिफरेंट फंक्शन होते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम नर्वस टिश्यू करते हैं। क्योंकि नर्वस टिश्यू क्या है, ब्रेन। तो ब्रेन क्या होता है, हमारा बॉडी का कंट्रोल करने का काम करता है। अब फ्रेंड, हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। टिश्यू मेजरली 4 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। टिश्यू नहीं लिखा हुआ है, आप लोग लिख सकते हैं। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये भी इसका सब डिवीजन होते हैं, सब टाइप होते हैं। वो है स्क्वामस टिश्यू, क्यूबॉइडल, कोलुमनार, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। उसी प्रकार से मस्कुलर टिश्यू जो है, ये भी 3 प्रकार का होते हैं। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, कार्डियाक एंड स्केलेटल। अब हम लोग देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू का भी सब पार्ट है। तो एरियोलर हो जाएगा, डेंज रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू एंड फ्लूइड। तो जो डेंज रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी 2 प्रकार का होते हैं, टेंडन एंड लिगामेंट। उसी प्रकार से जो स्केलेटल टिश्यू है, ये भी 2 प्रकार का होता है, कार्टिलेज एंड बोन। जो कार्टिलेज होते हैं ये 3 प्रकार का होता है, हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज। जो फ्लूइड होते हैं वो 2 प्रकार का होता है, ब्लड एंड लिम्फ। तो फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में इस क्लासिफिकेशन के हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करना ना भूलें।